राजधानी दिल्ली की यमुना नदी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो ड्रेनेज सिस्टम और नालों का पानी यमुना में गिरना है। हम आपको मौजूद हैं इस वक्त यमुना के कदूसिया घाट पर, कश्मीरी गेट पर ये घाट है और आप तस्वीरें देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इस पूरे घाट की तस्वीर जो है वो बदली हुई नज़र आ रही है। ये कश्मीरी गेट के पास कदूसिया घाट का वो ड्रेनेज है जिसका पानी डायरेक्ट यमुना नदी के अंदर जाता है, जिसके कारण यमुना मैली होती है। लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस नाले के पानी को फिल्टर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि नाले की जहाँ से शुरुआत यमुना नदी के अंदर एंटर करने से होती है, वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे बैरिकेड हर्डल्स जो है वो लगाए गए हैं। पत्थरों का यहाँ पर यूज़ जो है वो किया गया है ताकि यमुना नदी के अंदर मलबा जो है वो डायरेक्ट नदी के अंदर जो है वो ना जाए। पानी जो नाले का है वो फिल्टर होकर के यमुना नदी के अंदर जाए ताकि यमुना जो है वो मैली ना हो। इसके साथ साथ अक्सर लोग यमुना नदी के पास घूमने का मन बनाते हैं, लेकिन यमुना की जो स्थिति है इससे थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा यमुना के कदूसिया घाट का दौरा किया गया था और एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीरी गेट से लेकर ITO तक का जो पूरा पैच है उसको डेवलप किया जाएगा ग्रीन बेल्ट के अंदर, ताकि लोग बाग यहाँ पर सांस लेने के लिए, एक साफ़ सुथरी हवा जो है वो लेने के लिए आ सके। आप देखेंगे कि पिछले दिनों यहाँ पर इस पूरे जहाँ पर आपको ग्रीन घास जो है वो नज़र आ रही है, 1 महीने पहले तक यहाँ पर मलबा गंदगी का अंबार था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से डेवलप किया गया। यहाँ पर आप बैठ कर के आसानी से अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यमुना नदी फ़िलहाल अभी भी उसी स्थिति के अंदर है। काफ़ी ज़्यादा नालों का पानी के इसमें गिरने के कारण अभी भी मैली जो है वो यहाँ पर यमुना नदी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन उसको साफ़ करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर लगातार मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग विभाग लगातार यमुना की सफाई में जुटे हुए हैं। फेस्टिवल सीजन ख़त्म हुआ है, अक्सर लोग पूजा की सामग्री जो है वो डायरेक्ट यमुना नदी के अंदर फेंकते हैं, उसको रोकने की कोशिश टेरिटोरियल आर्मी और अगर आप देखेंगे तो PWD विभाग, ब्रिटिश सरकार और MCD की मदद से अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो यमुना नदी में जो मलबा गिरता है इसके साथ साथ जो पूजा की सामग्री है उसको बाहर किया जा रहा है, ताकि साफ़ पानी जो है वो डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़े। कश्मीरी गेट से ITO तक का जो पैच है वहाँ पर पानी जो है वो जब जाए तो साफ़ होकर के जाए। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी के भी जवान आपको यहाँ पर खड़े नज़र आएंगे, जो कि इस तरीके से तैनात हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कचरा फेंकने के लिए आता है तो उसको रोका जाए। इस पूरे बेल्ट पर जिस तरीके से अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है विभागों द्वारा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें भी नज़र आएंगी जहाँ पर आप एक बेहतर पिकनिक स्पॉट जो है वो आप उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। साथ ही साथ यमुना आरती का भी लुत्फ़ उठा सकेंगे। अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ जहाँ पर अगर आप देखेंगे कदूसिया घाट की यहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पर आपको कई अलग अलग तरीके के गुंबद जो है वो बने हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर एक बेहतर अगर कहा जाए तो पिकनिक स्पॉट का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब तस्वीरें ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये वो कचरा है जो यमुना नदी से पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो बाहर निकाला गया है और इस तरीके से कर्मचारी जो है वो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर ये कचरा इसी तरीके से आगे की तरफ जाता है तो यमुना की स्थिति और ख़राब होती है। लेकिन इस कचरे को बाहर करने की कोशिश कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है। मलबा जो अंदर तक धंसा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश जो है ताकि यमुना का पानी और यमुना का पानी का फ्लो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि यमुना को लेकर के कई सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया, लेकिन यमुना की स्थिति लगातार ख़राब होती चली गई। लेकिन अब सरकार की तरफ से भी ये कवायद की जा रही है कि जल्द यमुना को साफ़ किया जा सके, यहाँ पर लोग आ सके, घूम सके, एक अच्छी सांस की जो उम्मीद होती है लोगों को वो मिल सके। अक्सर लोग अगर कहा जाए तो सांस लेने के लिए इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इन तमाम इलाकों के अंदर जाते हैं ताकि सांस ले सकें। लेकिन अब फ़िलहाल इस तरीके से जो ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर आप जो है दिल्ली वाले और दिल्ली से बाहर से भी अगर लोग जो घूमने के लिए आते हैं उनको बेहतर पिकनिक स्पॉट जो है वो मिले। इसके अलावा
सांस जो है उनको साफ सुथरी मिल सके, इसी का निर्माण करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ सुशांत तक।